अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक के एहसान है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मुझे आपसे एक अच्छी बात शेयर करनी थी कि अभी हमारे दरवाजे पे एक औरत आई थी, खातून आई थी, जो कि तकिए के कवर सेल कर रही थी। बहुत ही माशाल्लाह से इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि हमें हाथ पे बनाए हुए हैं, हाथ पे इसकी कढ़ाई की हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, तो मैंने उससे तकिए के कवर बाय किए हैं, ख़रीदे हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि वो कवर कैसे थे और मैंने कितने में लिए। मैं उसकी प्राइस भी आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तकिए के कवर वो सेल कर रही थी, और सबसे बड़ी बात कि वो खातून थी और बेचारी वो दरवाजे पे आके हमें सेल कर रही थी। तो वो आई और मुझे कह रही थी कि आप ही प्लीज़ आप मुझसे ले लें, मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो मुझे लगा कि वो मुस्तहिक है और मुझे उससे बाय करनी चाहिए। अभी मुझे उस चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बाय कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, वो भी एक औरत थी। तो मुझे दुख हो रहा था कि अगर मैं ऐसी कोई चीज़ कहीं पे सेल करने जाऊँ और कोई मुझसे ना ले, तो कितनी ज़्यादा ना दुख की बात है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी, तो आपको अच्छी ना तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी कि जब कोई मुस्तहिक कोई चीज़ सेल कर रहा हो ना, ज़रूरतमंद लोग सेल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप उनसे बेवजह भी मतलब ना बाय कर लिया करें। क्योंकि देखिए, वो किसी के आगे ना हाथ नहीं फैला रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। तो वो भी औरत आई, सेल करने आई थी अपने तकिए। तो उसने मुझे कहा कि एक तकिया ले लो, एक तकिए का कवर ले लो, दो तकिए का कवर ले लो। तो मैंने उससे 4 तकिए के कवर ले लिए, जबकि मुझे ज़रूरत में भी नहीं थे, फिर भी मैंने उससे ले लिए। तो मैंने उससे प्राइस पूछा, तो उसने कहा कि आपकी कौन सी बात करूँ, एक बात करूँ या 2 बात करूँ। मैंने कहा आप एक ही बात करो। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको सेल करूँगी 1000 रुपीज़ के। तो मतलब ना 4 तकिए के कवर, वो भी मतलब सिए हुए, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी पे, वो बेचारी इतने सस्ते उसको सेल कर रही थी। उसने कहा कि मुझे ना ये 1000 में सेल करने। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे 1000 में दे दो। तो उसके चेहरे पे ना एक तो उसके चेहरे पे ना जो वो रौनक थी, जो मुस्कुराहट थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो बेचारी कितनी खुश हो रही है मेरे छोटे से एक अमल करने से। तो वो कितना मतलब ना खुश हो गई। शायद उसका मतलब आज का दिन बन गया। तो वो कह रही थी कि आप ही आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, सुबह सुबह मेरी चीज़ें सेल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो जो चीज़ें थी वो उसकी भी नहीं थी, वो भी एक मुलाजिम थी जो यहाँ पे चीज़ें सेल करनी आई थी। उसका ओनर भी कोई और था। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ये चीज़ कितने में मिली है और आप मुझे 1000 में सेल कर रही हो। तो बेचारी ने मुझे सारी बात सच बता दी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक तकिए पे 50 रुपये बचते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं, अल्लाह पाक ने हमें जॉब्स दी होती हैं, अच्छे अच्छे घर दिए होते हैं, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल दिया होता है, फिर भी हम ना अल्लाह पाक का शुक्र नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह पाक का शुक्र कीजिए, हर हाल में अपने अल्लाह पाक का, अपने रब का शुक्र कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको इतने अच्छे हाल में रखा हुआ है। तो उस बेचारी ने मुझे बताया कि मुझे 50 रुपये बचते हैं। तो सोचिए, अगर वो आपके पास सेल करने आ रही हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, 50 छोड़ दो, चलो 20 छोड़ दो, चलो 30 छोड़ दो। तो ऐसा नहीं किया करें। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मिसाल देना चाहूँगी। जब हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, कितने ठाट से खाते पीते हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं, 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक हमारे बिल आ जाते हैं। फिर भी हम ना हंसते हंसते बिल पेड कर लेते हैं, और उसके बाद क्या आता है, बारी आती है टिप देने की। तो हम क्या करते हैं, कभी 100 रुपये, कभी 500, कभी 1000 रुपये, कभी तो 5000 रुपये भी एज अ टिप दे देते हैं। उस वक्त तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्यों ये टिप दे रहे हैं, उस वक्त भी आपको नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन उस वक्त हम आराम से दे देते हैं। लेकिन जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं, तो पूछते हैं कि कितने रुपए आलू है, कितने रुपए मतलब केजी प्याज। तो हम ये पूछते हैं कि आलू का कितना भाव है, प्याज का कितना भाव है। तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 10 रुपये तो कम कर लीजिए, 5 रुपये कम कर लीजिए। तो ऐसा नहीं किया करें। इस 5 या 10 रुपये से आप अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो जो गरीब लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होगा ना। जब हम अल्लाह पाक के बंदों को खुश करते हैं, तो अल्लाह पाक भी हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जब ऐसे लोग आपके पास कोई चीज़ सेल करने आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ खुदारा ऐसा नहीं किया करें, उनसे डिस्काउंट नहीं मांगा करें। आप उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं दीजिए, चलें ठीक है, लेकिन वो जो वो आपको रेट बता रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप उनमें से ना उसी रेट में आप उनसे बाय किया करें। क्योंकि मेरा मानना है कि वो लोग ना ख़यानत नहीं करते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं, ईमानदारी से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की आप भी मदद किया करें।
जब भी आप रास्ते से भी गुजर रहे होते हैं ना, ठेले लगे हुए होते हैं, कहीं पे फ्रूट के ठेले होते हैं, कभी सब्जियों के ठेले होते हैं, कभी किस चीज़ के कभी किस चीज़ के, तो प्लीज़ आप उनसे बाय कर लिया करें। अगर आपको ज़रूरत ना भी हो, आपको क्या ज़रूरत होती है बड़े बड़े मार्केट्स में आप जाके सब्जियाँ मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ बाय कर लेते हैं, तो वहाँ तो आप ये नहीं सोचते हैं कि इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है, क्योंकि वहाँ पे तो फिक्स रेट होते हैं, आप भी जानते होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जब आप रास्ते से भी गुजर रहे होते हैं, कोई बंदा कोई चीज़ सेल कर रहा होता है, तो प्लीज़ आप उनसे बेवजह भी खरीद लिया करें। उनसे उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी की मदद करें, किसी के काम आए, किसी का एहसास करें। सबसे बड़ी बात होती है अपने अंदर में एहसास पैदा करें। जब आपके अंदर एहसास पैदा हो जाएगा ना, तो यूँ समझें कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान हैं, क्योंकि गरीबों की मदद करने से एक तो दिल खुश होता है, और उसके अलावा हमारा अल्लाह पाक भी खुश होता है। तो किसी के भी चेहरे पे मायूसी ना लाएं प्लीज़, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का सबब बने। मेरी आज तक की जो वीडियो थी वो इसमें मैं यही मैसेज देना चाहती थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ बैड कमेंट्स नहीं कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा चलिए मैं अब आपको वो तकिए दिखाती हूँ कि वो तकिए कौन से थे, कितने प्यारे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स देखिए, ये थे वो पिलो कवर जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। थोड़ा सा चेक करें, कितना तो शानदार किस्म का बना हुआ है, कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखें, ये इन्होंने हाथ पे कढ़ाई की हुई है। ये इसका बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड तो चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। ये देखें, इसकी नीटनेस देखें, इसकी सफाई देखें, और किस तरह से इन लोगों ने बनाया हुआ है। कितनी हमारी औरतें मेहनत करती हैं, कितने ज़्यादा अच्छे उन्होंने पिलो कवर बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्या ये आपको 250 रुपये में महंगा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखें, 250 का एक कवर, 1000 के 4 कवर। देखें, ये एक कवर, ये दूसरा कवर, ये तीसरा कवर और ये चौथा कवर। तो आप चेक करें, कितना ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है ना। आप देखें, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, कितनी ज़्यादा प्यारी है, कितनी खूबसूरत तरह से बनाया हुआ है, कितनी खूबसूरती झलक रही है, कितने ही प्यारे हैं ये। सोचें आपके बेडरूम में, आपकी चारपाई पे, आपके बेड पे कितने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कितने प्यारे लगेंगे। जो भी आएगा ना घर मेहमान आपके, आपसे यही पूछेगा, वाह भाई क्या चीज़ ले लिए, कहाँ से ले लिए, कितने में ले लिए। तो देखें कितने ही प्यारे हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं यहाँ से आपको TCS करवा दूँगी, और पेमेंट का किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं। 1000 के मुझे ये 4 मिले हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी है ना, देखें कितनी ये चीज़ अच्छी है, माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर करूं मैं। तो देखिए, ये थे वो पिलो कवर्स जिनकी मैंने इतनी आपसे तारीफ़ की थी। तो आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों तारीफ़ करी है, तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों की, क्या चीज़ थी जिसकी मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। तो बताइए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये पिलो कवर, अच्छे लगे या नहीं लगे, और मैंने जो तारीफ़ की थी वो सच्ची थी या झूठी थी वो भी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।